करण रिश को लेकर प्रोफेसर जोनाथन के पास पहुंचा। प्रोफेसर जोनाथन अपने कमरे में तैयारी कर रहे थे। हा, अगर आज मैंने रिश की और बाकी 4 बच्चों की बलि चढ़ा दी तो मैं सफल हो जाऊंगा। फिर मैं अपनी शक्ति। आओ रिश बेटा। हा। रिश के अंदर आते ही प्रोफेसर जोनाथन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। यह क्या हो रहा है? करण ने तुरंत रिश को रस्सी से बांध दिया। 19 अरे सर, आप यहाँ कैसे? क्या आपको पता है ये सब कौन कर रहा? ना रिश, मुझे पता है कि यह सब किसने किया है। वो बहुत ही खतरनाक और पागल आदमी है, लेकिन उसके इरादे बहुत नेक है क्योंकि वह इस यूनिवर्सिटी पर राज करना। फॉल्स। ये करण देख रहे हो, ये और कोई नहीं, मेरा ही जादू है। लैम्प ग्रेटर दैन। अब रिश को सब समझ आ गया था। प्रोफेसर, आप यह क्या कर रहे हो? आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपके पिता कितने अच्छे और बड़े जादूगर हैं। वही तो दिक्कत है मेरे दोस्त, इस यूनिवर्सिटी को मेरे नाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उन्हें तो बस दुनिया सुधारनी थी, उन्हें तो दूसरों का भला करना था, लेकिन उन्होंने आपने लेने के पाने अपन नहीं सोचा। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोच लिया था कि सीधी ये तो घी निकलेगा नहीं। अब उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है। मैं काली शक्तियों का आह्वान करके इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा करूंगा, और इस पर कब्जा करना यानी पूरी दुनिया के जादूगरों पर कब्जा करना। आप शक्ति के नशे में पागल हो गए हैं। आप ऐसा मत करिए। आप अपने पिता का नाम डुबा रहे हो। ऐसे मत करो दो। रिश अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर जोनाथन चलकर रिश के पास आए और अपना तंत्र करने लगे। अरे ये कैसे हो गया? फॉल्स। एकदम से प्रोफेसर की नजर रिश के पेंडेंट पर पड़ी। अच्छा, ये रेमंड का पेंडेंट तुम्हें कैसे मिला? मुझे नहीं पता ये किसका पेंडेंट है। मुझे ये नदी में मिला था जब मैं यहाँ आ रहा था। बहुत शक्तिशाली है। अफसोस की बात है कि अगर रेमंड मेरी बात मान लेता तो आज वो कितना शक्तिशाली होता, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ऐसे ही आज तुम्हें भी इस हा तो माता, तुमने मुझे फिर से ढूंढ लिया। रुको जोनाथन, 7 हाँ, और इस बार मैं तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं दूंगी। इस बार मेरे पास सबूत है और मैं तुम्हें किसी भी तरह यहाँ से निकाल कर रहूंगी। तुम्हें उसकी सजा जरूरी मिलेगी जो तुमने मेरे वार का सामना करो जोनाथन। हा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। फॉल्स। रिश, तुम ठीक तो हो? हाँ, जल्दी करो, हमें प्रोफेसर माता की मदद करनी होगी। रुको, तुम लोगों को मैं अभी सबक सिखाता हूँ। ओलसेन, जल्दी। करण इधर ती भाटा है। इधर बच्चे आपस में लड़ रहे थे और उधर प्रोफेसर एड। रिश, वो पेंडेंट इधर दो नहीं। माता ने तुरंत पेंडेंट पर विभूति मली और जोनाथन के सामने खड़ी हो गई। जी,
पेंडेट की शक्तियों के आगे जोनाथन कमजोर पड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। करण भी बुरी तरह भस्म हो गया और जमीन पर उसकी राख बिखर पड़ी। जल्दी से इस राख को फूको। करण, तेरा तो खेल खत्म। तभी बच्चों ने जोनाथन को पकड़कर एक कुर्सी से बांध दिया। उड, क्या अभी भी शक्ति पाने का और डब्ल्यू, इस यूनिवर्सिटी पर राज करने का भूत तुम्हारे अंदर है? हाँ, मैं हमेशा से चाहता था। मैं इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा करना चाहता था और इसीलिए मैंने अपनी मैं प्रिंस को भी मारना चाहता था, लेकिन उस दिन रिश ने उसे बचा लिया। लेकिन वो तो उस दिन हवा में उड़ रहा था। इस अहमद की भी बलि चढ़ चुकी थी, पर रिश ने इसे भी बचा लिया। रेमंड चला तो गया, पर वो अपनी शक्तियाँ उस पेंडेट में छोड़ गया था। ना जाने इस पेंडेट ने तुम्हें ही क्यों चुना, वरना इन सालों में ये पेंडेट किसी को नहीं मिला। अगले दिन प्रोफेसर माथ की मदद के बिना शायद हम कुछ नहीं कर पाते। इन 5 बच्चों ने हमारी यूनिवर्सिटी को उस दुष्ट प्रोफेसर जोनाथन से बचा लिया जो यहाँ पर कब्जा करना चाहता था। सब बच्चे ताली बजाने लगे। प्रिंस भी बहुत खुश था और पीछे खड़ा होकर ताली बजा रहा था। कुछ समय बाद जादुई दुनिया की पुलिस वहाँ पहुँच गई। तुमने इंसानियत और जादूगरी दोनों का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें कम से कम 500-600 साल की सजा मिलेगी। तुम्हें तो बहुत लंबी सजा मिलेगी इस जुर्म के लिए। अचानक से कहीं से कागज का टुकड़ा आया जिसमें कुछ लिखा हुआ था। मॉम। रिश ने वो कागज बाकी सबको दिखाया और वो सब भी थोड़े चौंक गए। हा 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 हा।